राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को क्यों श्राप दिया गया, इस दिन चंद्रमा को देखना क्यों कलंकित माना जाता है। श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप देने की कथा प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धगण आदि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगजननी माँ के साथ सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मगन हो रहे थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वह कभी कहती कि गणेश जी को दे दीजिए, तो कभी कहती कुमार कार्तिकेय को देना उचित होगा। जब वह कुछ निश्चयात्मक उत्तर ना दे पाई तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देव ऋषि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसको दिया जाए। चतुरानन विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियम अनुसार कुमार को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ होने लगा था, किंतु जैसे ही वह सर्गार्चना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर गए और डर से कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उन्हें हंसी आ गई। उनके साथ चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वो सब भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा। अगर यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गए। उनका श्राप होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण भी कारण महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कालाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्रादि देवता भी उसे देखना नहीं चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने उसकी ओर न देखते हुए प्रश्न पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के श्राप का ही प्रभाव है यह? सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छुपा है? सब जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? अब शीघ्र मेरे श्राप को मुक्त करने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो, ब्रह्मा जी ही कुछ इस उपाय देंगे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोक उपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे, तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण चले आ रहे हैं।
ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सूरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और श्राप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए आप ही इसे छुड़ाने का कोई उपाय निकालिए। चतुरानन ने कुछ विचार किया और कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी देवराज। चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। चंद्रमा के ऊपर गणेश्वर की कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशेश्वर उपचार पूजन एवं भावनात्मक स्तुति कर निवेदन किया गया। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश्वर प्रकट हुए। सभी ने उनका उद्भट रूप देखा और दंडवत प्रणाम किया। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से उनके पैरों को धोने लगे। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे श्राप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए। गजानन बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास तक 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है तो स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, मुझे बहुत दंड मिल गया, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर वह प्रणाम करने लगा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमरे अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें 1 वर्ष में एक ही दिन के लिए शापित रखूंगा। तो वह दिन सिर्फ गणेश चतुर्थी का दिन है, जिस दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जाने या अनजाने में भी कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा तो वह अभिशाप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा। इसलिए आज के दिन चंद्रमा को भूलकर भी ना देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।